हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी के बारे में। 675 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एलआईसी में जो गिरावट आई है, काफी बड़ी गिरावट है। अगर देखा जाए तो इसका जो आईपीओ प्राइस था ये 950 रुपए के आसपास था, वहां से लेकर अब तक काफी ज्यादा टूट चुका है। और जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया था उन लोगों को लॉस ही हो रहा है, काफी भारी नुकसान भी हो रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया क्या चल रहा है और खरीदारी के मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 675 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है एलआईसी का शेयर, और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 16% से भी ज्यादा की गिरावट है। 810 रुपए का शेयर था, 650 रुपए तक गया, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि अभी दौड़ने की कोशिश कर रहा है, एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 15 दिनों से ये टूटा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छे संकेत जरूर है। लेकिन हालांकि अगर हम बात करने जाए तो इसका जो आईपीओ आया था तब से लेकर ये लगातार स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, देखते कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए इसे कंसोलिडेट कर पाता है कि नहीं, क्योंकि देखो बाजार की जो सिचुएशन है वो उतनी ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है। हालांकि बाजार में गिरावट ज्यादा आई है, अब धीरे धीरे एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अगर मंदी की मार और ज्यादा रही तो डेफिनेटली मार्केट में और ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। एलआईसी के वॉल्यूम्स देखें तो 13 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की हम बात करें तो प्रमोटर के पास 96.50% की होल्डिंग है। एफआईएल और म्यूचुअल फंड के बारे में हम बातचीत करेंगे, उससे पहले सरकारी कंपनी है एलआईसी, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। अब जाहिर सी बात है, सरकारी कंपनियों के शेयर गिरवी कभी भी नहीं होते हैं। अगर होंगे तो भैया वो सरकार के ऊपर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एलिगेशंस हो सकता है ये, कि भैया सरकार ने किसको शेयर गिरवी कर रख दिए। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए एलआईसी को लेकर तो 27% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं। 55% लोग कह रहे खरीदो और 18% लोग कह रहे कि होल्ड करो। यहां पर अगर अब बात करने जाए एलआईसी में तो रेवेन्यू इनके बहुत ज्यादा है, लेकिन दिक्कत कहां पर होती है? दिक्कत होती है प्रॉफिट्स में, क्योंकि इनके मार्जिन उतने अच्छे नहीं है। रेवेन्यू आप देखिए 7,20,514 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में था इनका, लेकिन सामने प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था सिर्फ 4,000 करोड़ का। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ही शानदार है, लेकिन वो प्रॉफिट में कन्वर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। एलआईसी में अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पीई देखेंगे तो काफी महंगा है अभी भी ये, और 40% एनालिस्ट ही यहां पर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। देखिए एलआईसी के बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा कि एलआईसी बिजनेस क्या करती है। ठीक है, काफी लोग कहेंगे अच्छा भाई इंश्योरेंस का बिजनेस है, ठीक है, तो अगेन सिर्फ इंश्योरेंस तक सीमित नहीं है एलआईसी। इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी एलआईसी ही है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड बहुत सारी कंपनियों में आपको एलआईसी देखने को मिलेगा हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग में, और एलआईसी काफी बड़ी होल्डिंग रखता है बहुत सारी कंपनियों में। और इसीलिए जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो एलआईसी में भी कहीं ना कहीं गिरावट आती है, क्योंकि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट उनका था वो भी कम हो रहा है, टूट रहा है। कई बड़ी सरकारी कंपनियों में एलआईसी भैया सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पर आपको देखने को मिलता है वहां पर। और जब मार्केट टूटता है, जब उन कंपनियों को शेयर में गिरावट आती है, तो जो वैल्यू होती है एलआईसी के इन्वेस्टमेंट की वो भी घटती हुई नजर आती है। लेकिन जब मार्केट बढ़ता है तो वही वैल्यू उनकी भी बढ़ती है। हालांकि जो इनका दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस है वो है इंश्योरेंस का बिजनेस। वहां पे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज से 10-15 साल पहले एलआईसी भैया इंश्योरेंस सेक्टर में एक बादशाह के तौर पर था, हालांकि अभी भी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, कई सारी प्राइवेट कंपनियां आ गई, और प्राइवेट कंपनी बहुत ही इजीली लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने लगी। चाहे हम बात करने जाए टाटा के इंश्योरेंस की बात करें, एसबीआई का तो है ही भैया, एचडीएफसी भी है, आईसीआईसीआई भी है, एक्सिस भी है, कोटक भी है, और कई सारे छोटे मोटे इंश्योरेंस निकल आए, स्टार इंश्योरेंस हो गया, और कई सारे छोटे मोटे इंश्योरेंस है। कई कंपनियां निकल आई है यहाँ पर, और इसमें क्या हुआ कि वो एलआईसी का मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। मार्केट
शेयर एलआईसी का कम हो रहा है उनकी वजह से। और इन कंपनियों की जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ी प्रेजेंस है, जबकि एलआईसी की प्रेजेंस अभी भी ऑनलाइन में उतनी अच्छी नहीं है। एलआईसी ऑफलाइन में बहुत अच्छा है, ठीक है। एलआईसी के जो एजेंट्स है वो बहुत ही सक्षम है, काफ़ी भैया बड़ा नेटवर्क है उनका ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में आते आते एलआईसी कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में एलआईसी की 96.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। हालांकि 75% तक लेकर आएंगे ये, क्योंकि जाहिर सी बात है सेबी का रूल है कि जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उनकी होल्ड उसमें प्रमोटर के पास 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं हो सकती। म्यूचुअल फंड के पास 0.80% की होल्डिंग है, 0.41 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 0.22 एफआईएस के पास है, रिटेल एंड अदर्स की मिला के 2.07% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। एलआईसी को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा अभी के लिए कि देखो कंपनी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही दमदार है, लेकिन इनका आने वाला फ्यूचर है वो कैसे टर्न अराउंड होगा वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि इनका जो इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो भैया प्राइवेट प्लेयर काफी तेजी से इमर्ज हो रहे हैं, और ऐसे में एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो एलआईसी इंश्योरेंस में भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनको, वो तो है ही, लेकिन जो इनका दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है वो आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट वाला सेगमेंट, मुझे लगता है कि वहां पर कई सारे प्रेशर्स इस कंपनी पर होते हैं। क्योंकि एलआईसी का अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी जो होल्डिंग उनके वो पीएसयूज में देखने को मिल जाती है। अब पीएसयूज में उनको खरीदारी करनी पड़ती है क्योंकि सरकार से दबाव होता है इनके ऊपर। हम सबने लेटेस्ट एग्जाम्पल देखा आईडीबीआई बैंक का, कि नहीं खरीदना चाहते थे एलआईसी, लेकिन फिर भी खरीदना पड़ा आईडीबीआई बैंक में, और अभी सरकार इससे एग्जिट कर रही है, लेकिन एलआईसी आईडीबीआई बैंक को चलाएगा। तो वो आप समझिए यहाँ पर कई सारी बड़ी पीएसयूज है जिसमें एलआईसी की बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो आप ये भी सोचिए कि भैया एलआईसी ने पीएसयू में इतनी बड़ी होल्डिंग क्यों खरीदी, जबकि वो दूसरी प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी होल्डिंग खरीद सकते थे और अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है यहाँ पर कि भैया सरकार के कहने पर बहुत कुछ इनको करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो भी उतना बड़ा नहीं बन पा रहा है। तो एलआईसी को लेकर मेरी एक ही कमेंट्री रहेगी कि अभी देखो जब इसका आईपीओ आने वाला था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि मत खरीदना, जब 800 रुपये पर था तब भी मैंने कहा था कि मत खरीदना, और अभी मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके वो अभी भी नहीं है यहाँ पर। हालांकि जिनके पास है उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए, लेकिन जो फ्रेश बाइंग करना चाहते मेरे हिसाब से अगर 600 रुपये के आसपास वो मिलता है, 550 से 600 का जो रेंज है वहाँ पर अगर वो मिलता है तो ही खरीदारी के मौके बनेंगे। वहाँ पर रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, बर्बाद होने वाली कंपनी कतई नहीं है। कई बड़ी कंपनियों में निवेश करके रखा है, बड़ा अच्छा निवेश है इनका कुछ कुछ कंपनियों में, हालांकि कुछ पीएसयूज में इनका निवेश डूब भी रहा है, लेकिन फिर भी यही कहूँगा आपसे कि नज़र होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का, लेकिन इंश्योरेंस का जो सेक्टर है इनके लिए वो कैसे प्ले आउट होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए जल्दबाजी मत करिए, 550 से 600 का रेंज नज़र रखने लायक रेंज ज़रूर है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एलआईसी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।